दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम मौजूद हैं एक जबरदस्त टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं और जिस समाज के अंदर रहते हैं और जिस देश के अंदर रहते हैं, उस देश के अंदर आखिर पॉलिटिकल पार्टी आखिर कैसे बनाई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र का जो पहिया है वो राजनीतिक दल है। बिना राजनीतिक दल के हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये राजनीतिक दल है कैसे बनाई जाती हैं, ये राजनीतिक दल बनाने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन उससे पहले हम ये जाने कि राजनीतिक दल होता क्या है। तो राजनीतिक दल वो होता है, लोगों का एक समूह, एक संगठन होता है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा मान्यता प्राप्त और रजिस्टर एक संगठन होता है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है और जीतने के बाद जो है सरकार चलाता है और जो है देश के विकास के लिए कार्य करता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनता है। इन मुद्दे पे आने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि समाज के अंदर और देश के अंदर केवल एक्टिव लोग ही राजनीतिक दल में अपना सहयोग दे पाते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर राजनीतिक दल के अंदर हमें कैसे शामिल होना है, कैसे टिकट पाना है और कैसे चुनाव लड़ना है। इसके बारे में कभी लोगों को पता चल पाता है, और कुछ लोगों को पता होता है, वही लोग इसमें भागीदारी कर पाते हैं। लेकिन सवाल ये है, और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्यादातर ये देखने में आया है कि जो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, यानी कि जो एक्टिव मेंबर है, वही पॉलिटिकल पार्टी अक्सर बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आपके संविधान के फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर ऐसी बात शामिल है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, आप एक कोई संगठन बना सकते हैं। उसी संगठन से ये आया है राजनीतिक दल। आप राजनीतिक दल बना सकते हैं और आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप देश में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आप स्टेट में चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि राजनीतिक दल आखिर बनता कैसे है। तो इसके कई सारे जो रिक्वायरमेंट है उसको मैं बताने जा रहा हूं कि राजनीतिक दल आखिर आप कैसे बनाएंगे। राजनीतिक दल बनाने के लिए आपके पीछे या आपके सामने या आपके साथ कम से कम 100 लोगों का होना जरूरी है। पहला जो रिक्वायरमेंट है राजनीतिक दल बनाने का, 100 लोगों का समूह होना जरूरी है। पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि जिस भी ऑफिस में आप खोलने जा रहे हैं, जहां पे आप जो है अपना ऑफिस खोलने जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से जो है हर तरीके से ये एनवाइस होना चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के द्वारा होना चाहिए। और तीसरा जो रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर जो भी सदस्य हैं उनका पैन कार्ड होना चाहिए, उनके साथ साथ उनका आधार होना चाहिए और उनका नाम इलेक्शन आईडी के अंदर होना चाहिए, और कोई भी सदस्य क्रिमिनल बैकग्राउंड का नहीं होना चाहिए। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है। तीसरा जो रिक्वायरमेंट है, आप अपना ऑफिस कहां खोलेंगे इसका पूरा ब्यौरा होना चाहिए कि आप कहां पे ऑफिस खोलेंगे। चौथा जो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके अंदर आपके क्लियर कट मेंबर्स का नाम होना चाहिए कि कौन से पदाधिकारी किस पद पे रहेंगे, कौन प्रेसिडेंट रहेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, कौन ज्वाइंट सेक्रेटरी रहेगा, कौन सेक्रेटरी रहेगा। इसका पूरा जो है मसौदा, उसका पूरा जो है एक खाका तैयार होना चाहिए। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पॉलिटिकल पार्टी का एक
कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक आइडियोलॉजी होना चाहिए, एक सिद्धांत होना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी आखिर किस उद्देश्य से बनाई जा रही है। आपको मैं बताता चलूं, आपको मैं सुनाता चलूं कि सन 1992 में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का गठन किया था, तो उनका मुख्य उद्देश्य था समाज में समानता लाना, समाज में इक्वालिटी लाना और गरीबी को दूर करना। इसी तरीके से 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था, तो उसका मुख्य उद्देश्य था अंबेडकर और ज्योति फुले का जो आइडियोलॉजी था उसको समाज में लाना। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पॉलिटिकल पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि आप इस आधार पे आप ये संगठन बनाना चाहते हैं, आप ये पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं और देश के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं। उसके बाद ये सारा खाका तैयार करने के बाद आपको आवेदन करना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता देती है। और आज के जमाने में इंडिया में 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, 58 स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है और तकरीबन 2763 नॉन रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है। तो उसके यहां आपको एप्लीकेशन देना होता है। एप्लीकेशन देने के बाद 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार अगर आपको अपने पार्टी के बारे में अखबार में छपवाना होता है कि हाँ ये मैं पार्टी बनाने जा रहा हूं, और किसी तरह का समाज के माध्यम से ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्शन होता है तो आपको उसका जवाब जो है इलेक्शन कमीशन को देना होता है। तीसरा जो मैं बात बताना चाहता हूं कि जब आप एप्लीकेशन देंगे तो जितने भी 100 मेंबर हैं उनका इलेक्शन आईडी, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, ये सारा लगाना होता है। इसके अलावा सारा उसमें मेंशन होना चाहिए कि ये हमारे पदाधिकारी हैं, ये इस पद पे ये लोग काम करेंगे। उसके बाद कम से कम 10,000 रुपया जो है वो देना होता है इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है 30 दिन के अंदर छानबीन करती है कि आखिर ये पॉलिटिकल पार्टी किस वजह से फॉर्म किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है। और 30 दिन के अंदर जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया जाता है इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन उनसे कुछ सवाल करती है। और जब इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से मुतमईन हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है कि नहीं इनका जो मकसद सही है, देश के लिए हित में काम करना चाहते हैं, कोई वायलेंस नहीं करना चाहते हैं, तो इस आधार पे पॉलिटिकल पार्टी उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। और एक्सेप्ट करने के बाद जो नाम सुझाया गया होता है पॉलिटिकल पार्टी का नाम, वो इलेक्शन कमीशन उसे या तो एक्सेप्ट लेती है या फिर उसे चेंज करने के लिए कहती है, और इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता मिल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप देश के नागरिक हैं और देश में लोकतंत्र है, तो आप भी एक सपना जो है देख सकते हैं, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर सकते हैं और खड़ा करने के बाद अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ा सकते हैं और देश में आप प्रधानमंत्री और राज्य में आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरा छोटा सा जो पहल है यकीनन आपको फायदेमंद साबित होगा। जय हिंद।